गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया, और ये क्रिया की हमारी पहली कक्षा है, इसलिए बताई हुई बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। यहाँ पे क्रिया का सामान्य अर्थ हुआ काम, यानी आप कोई भी काम करते हो तो वो कहलाता है क्रिया। जैसे सोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, खेलना, भागना, ये सब क्या है, आपके काम हैं जो आप रोज करते हैं। इसलिए काम वाले शब्द या फिर काम आपका कहलाता है क्रिया। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले। अगर आपका कोई काम चल रहा है, कर रहे हैं तो भी क्रिया, अगर हो चुकी है तो भी क्रिया है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब नीचे वाक्य को देखिए और उसका चित्र देखिए। तोता मिर्च खाता है, यहाँ पे खा रहा है वो अभी भी, यानी कि खाता शब्द क्या है आपका क्रिया। बारिश हो रही है, होना क्या है क्रिया, और रही है साथ में आपका लगा हुआ है, वो है क्रिया का सहायक क्रिया। होना कोई काम है और हो को सहायक क्रिया प्रदान की गई है रही है के द्वारा। बच्चा दौड़ता है, दौड़ना यहाँ पे काम है, यानी कोई भी काम या काम बताने वाले शब्द आपकी क्रिया कहलाते हैं। कर्ता क्या है? कर्ता काम करने वाला होता है, यानी किसी भी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति या वस्तु या कुछ भी चाहिए, यानी उस काम को करेगा कौन, और जो काम को करता है उसे हम कहते हैं कर्ता। वाक्य में लिखा हुआ है अभिषेक बर्गर खाता है, तो यहाँ पे जो अभिषेक है वो बर्गर खाता है। काम को कौन कर रहा है? अभिषेक। काम को कर रहा है अभिषेक, इसलिए जो अभिषेक शब्द है वो आपका कर्ता है, यानी कि काम को करने वाला। अगर यहाँ पे होता कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी। तो यहाँ पे आपका पक्षी होता कर्ता। कर्म क्या है? कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे कि अभिषेक बर्गर खाता है, तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं यहाँ पे कि अभिषेक क्या खाता है, और आपका उत्तर होगा बर्गर, यानी जो बर्गर जो शब्द है या फिर जिससे हमें उत्तर पता चला है वो आपका कहलाएगा कर्म। ठीक है, कर्ता इस वाक्य में हो गया अभिषेक, क्योंकि काम को अभिषेक कर रहा है। बर्गर हो गया आपका कर्म, और खाता यानी खाना वो हो गया आपका क्रिया। यहाँ पे आपके कर्ता, कर्म और क्रिया तीन चीजें मेन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया के भी प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो चलिए इनको एक एक करके जानते हैं और उनके उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला है आपका सकर्मक क्रिया, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो वो कर्ता द्वारा किया गया काम सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अगर आपको परिभाषा नहीं समझ आई है तो उदाहरण देखिए। पहले, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सकर्मक क्रिया की पहचान ये है कि आपका इसमें कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है, और साथ में क्या होगा? कर्म जुड़ा होगा आपका सकर्मक में, क्योंकि सकर्मक में कर्म सहित होता है, कर्म के साथ होता है वाक्य आपका है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका प्रश्न बनेगा तो वो बनेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो क्या का उत्तर आपका यहाँ पे वीडियो है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका जो कर्म है वो होगा वीडियो। तो इसलिए जब आपका कर्म है वाक्य में तो वो कहलाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, अन्य उदाहरण देखिए। जतिन सेब खाता है, तो आपका जो प्रश्न है वो है जतिन क्या खाता है? सेब। तो सेब क्या हो गया आपका उत्तर जब पता चल जाए तो वो वाक्य क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि सेब क्या आपका कर्म है। दूसरा वाक्य, माँ पत्र लिखती हैं। माँ क्या लिखती है? पत्र जो उत्तर है वो आपका हो गया कर्म, यानी कि ये कहलाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। अर्थात जिस क्रिया का कर्म होता है
उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और कर्म हमें कैसे पता चलेगा? वाक्य में क्या प्रश्न लगाने से। जब भी हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो क्या प्रश्न लगा करके हम अगर उसका उत्तर मिल जाए तो उसमें कर्म जुड़ा है, यानी वो सकर्मक है। और अगर आपको उत्तर ना मिले तो वो कहलाएगा अकर्मक, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे कि बच्चा दूध पी रहा है, तो वाक्य में जो आपका प्रश्न बनेगा वो है बच्चा क्या पी रहा है? दूध। तो यहाँ पे जब उत्तर आपको पता चल गया दूध, तो आपका ये जो वाक्य है, दूध शब्द आपका कर्म है और ये वाक्य आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। यहाँ पे कुछ आपके लिए गृह कार्य जो कि आपको स्वयं करना है। उदाहरण के लिए कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। ये आपकी कुछ वाक्य हैं, कुछ शब्द हैं जिससे आपने इस वाक्य को पूरा करना है। पहला मैं आपको बता देती हूँ, हमें पुरस्कार में कुछ फूल मिले, तस्वीरें मिली, मित्र मिले। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगता है वाक्य में कि हाँ ये आना चाहिए, क्योंकि पुरस्कार में आपको कुछ भी मिल सकता है, फूल भी, तस्वीरें भी, पर मित्र नहीं मिल सकता। तो डिपेंड कि आप क्या लिखते हैं। ऐसे ही आपको कुछ कंप्लीट करने हैं वाक्य, यहाँ से आपको मदद लेनी है। ये आपका गृह कार्य जो कि आपको स्वयं करना है, कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, लेकिन इसके दूसरे भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।